अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गिलानी है और मैं सिखाता हूँ आपको मेडिकल बिलिंग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इंशाल्लाह हफ्ते में एक वीडियो जो है वो लाइव किया करूँगा, क्योंकि लाइव वीडियो बनाना बहुत आसान है और इसमें एडिटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे फिर बाद में। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो बनाई थी प्री ऑथराइजेशन के ऊपर। तो उस वीडियो के ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे। स्पेसिफिकली किसी ने पूछा था कि डिडक्टिबल्स क्या है। तो आज मैं ट्रेन में बैठा वेट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक क्विक वीडियो बनाई जाए कि डिडक्टिबल्स क्या है। तो डिडक्टिबल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा यूएस हेल्थ केयर का यानी इंश्योरेंस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वैसे नॉर्मल कोई भी इंश्योरेंस सिस्टम हो, उसमें ऑलमोस्ट यही होता है कि आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। प्रीमियम क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो आपने एनुअली या फिर आपने उसको मंथली, क्वार्टरली, जिस तरह भी आपका इंश्योरेंस के साथ तय होता है, तो आपने उसको पे करना होता है। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, लेट्स से जवान होते हैं, वो कहते हैं कि जी हम बहुत बीमार तो होते नहीं हैं, तो हमें ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हमें लो प्रीमियम दे दे, यानी कि हम कम अज़ कम जो मिनिमम उसका है प्रीमियम वो हम पे करें, और अगर खुदा न खास्ता हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े तो सर्टेन अमाउंट तक के क्लेम्स हम खुद पे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस लेता है और वो कहता है कि जी $500 मेरे डिडक्टिबल्स होंगे और मैं $250 जो है वो अपने इंश्योरेंस पे करता हूँ प्रीमियम। तो क्या होगा, 250 तो वो फौरन पे करेगा ना एज अ प्रीमियम। सॉरी मैं थका हुआ हूँ तो मैं इस वजह से ज़रा हाथ नहीं टिका पा रहा। अ, तो वो क्या होता है कि 250 तो वो अपना एक प्रीमियम दे देगा, तो जो 1000 डिडक्टिबल अमाउंट है वो उस केस में पे करेगा अगर वो अ, उसको चेक करवाने के लिए जाएगा डॉक्टर के पास। पहला विजिट होगा फॉर एग्जांपल $50 का, तो वो $50 1000 डिडक्टिबल में से निकल जाएंगे। अगला विजिट होता है जी 1000 का, लेट से एग्जांपल समझाने के लिए। तो क्या होगा, अब 1000 में से 950 आपने पे करने और $50 जो है वो इंश्योरेंस पे करेगी। अब तीसरा क्लेम होता है, वो होता है जी अगेन $500 का, तो वो सारे इंश्योरेंस पे करेगी। बात समझ आई आपको? जी अस्सलाम वालेकुम करीम टेक, हेलो। तो बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ वो दोबारा मैं बताता हूँ कि एक होती है प्रीमियम अमाउंट और एक अमाउंट होती है डिडक्टिबल्स। तो डिडक्टिबल्स ये होते हैं, जो डिडक्टिबल्स हैं वो ये होते हैं कि वो आपने जब डॉक्टर को चेक करवाने जाएंगे, अगर हेल्थ सर्विस लेंगे तो वो पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप हेल्थ सर्विस नहीं लेते पूरा साल तो आपने सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। तो प्रीमियम इस तरह चलता है। तो ये नीचे कमेंट्स आ रहे, आई हैव डन वर्क एज अ मेडिकल बिलिंग एग्जेक्टिव इन कंपनी, आई नीड हेल्प टू वर्क इट फ्रॉम होम। देखें, हम लोग ना बड़ा समझते हैं हर चीज़ आसानी ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो खुदारा इन चक्रों में ना पड़ा करें। सबसे अहम है कि हम अपने हमसाय मुल्क को देखें कि वो आईटी में कितना आगे चले गए हैं। उसकी क्या वजह है? वो ये वजह नहीं है कि वो वहाँ पे फ्रीलांसर्स बहुत हैं। उसकी वजह ये है कि वो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो भी सर्विसेज देनी है, लेट्स से होम वर्क फ्रॉम होम भी करना है, तो आप लिंक्डइन के ऊपर अच्छी प्रोफाइल बनाएं अपनी। आप जो है जो फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अच्छी अपनी प्रोफाइल बनाएं।
फाइवर के ऊपर, फ्रीलांस के ऊपर, वो जो जौन सी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। मुझे तो खैर मुद्दत हो गई है इन चीज़ों को यूज़ नहीं मैंने किया, तो आप उनके ऊपर अपनी प्रोफाइल्स अच्छी बनाएँ और काम पकड़ें। लेकिन देखें हर काम आप देखें कि जो अगर आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पे कितने सारे लोग आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। उसमें एक कंपनी का ओनर होता है, फिर उसके पास मैनेजर्स होते हैं, फिर कुछ क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट सर्विसेज के लोग होते हैं, फिर मेडिकल बिलिंग के इट्सेल्फ इतने सारे लोग होते हैं। तो जो लोग इस चीज़ के ख्वाहिशमंद है ना कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, तो उन सब से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले जो आपने करना है, वो इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर ग्रिप करें। आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश समझनी आनी चाहिए। ये ना हो कि आप सिर्फ बोल पाते हो और क्लाइंट आपको कुछ बात कर रहा है और वो आपको समझ नहीं आएगी। तो सबसे अहम है कि ये बड़े लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, करीम सिर्फ आप नहीं हैं, बहुत सारे लोग ये वीडियोस में कमेंट्स करते हैं कि जी हमें जो है घर से काम करने की तो तरीकाकार बताएं। तो भाईजान तरीकाकार यही है कि सबसे पहले अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करें। वो जितनी बेहतर होगी उतना अच्छा होगा। और फिर आप मेडिकल बिलिंग को अंडरस्टैंड करें, इसके सारे प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करें। तो उसके बाद जो है आप कोशिश करें काम सर्च करने की, इंशाल्लाह मिल जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो मैं समझता हूँ ना कि हमें अपने अंदर ना ईमानदारी पैदा करने की ज़रूरत है। हम सबको ईमानदारी इस सेंस में कि जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं वो इतना बड़ा सेटअप लगाते हैं, तो उनको इतना बड़ा सेटअप पाकिस्तान में लगाना, इंडिया में लगाना, बांग्लादेश में जहाँ पे भी लगाते हैं, तो उनको बड़ा एक्सपेंस होता है। तो अगर पाकिस्तान में या जहाँ भी ये काम दिया जाता है, वहाँ पे लोग ऑनेस्ट हों, तो किसी को इतना बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग वर्क फ्रॉम होम लोगों को दें और एक एक लैपटॉप दें और बस दैट्स इट। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अ, ईमानदारी की शिद्दत से कमी है, जिसकी वजह से लोग डरते हुए किसी को वर्क फ्रॉम होम करने नहीं देते, क्योंकि उन्हें डर ये होता है कि वो अंदर खाते ये क्लाइंट ना ले जाए हमारा। तो एक ये भी वरना बहुत सारी कंपनीज हैं वो इतनी माशाल्लाह एक्सपेंड कर रही हैं कि वो लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ उनको यही डर है कि लोग ईमानदार नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें ईमानदारी को अपनाना होगा ताकि जो है वो लोग हम पे ट्रस्ट करें और हमें इस काम दें। कल का एक क्लिप देख कह रहा था कि किसी आई गेस जापान में या पता नहीं कहाँ पे एक एक्सपो थी, तो जिसमें दुनिया की हर कंट्री की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स रखी हुई थी। तो पाकिस्तान की भी एक प्रोडक्ट रखी हुई थी वो फ्रेम के अंदर, और वो ईंट थी और उसके ऊपर लिखा होता कॉटन फ्रॉम पाकिस्तान। तो उनसे जब वजाहत ली गई तो पता चला कि वो कह रहे थे कि बेसिकली जो कॉटन पाकिस्तान से आती है उसके अंदर, या वो धागा जो भी आता है उसके अंदर, वो उसका वेट बढ़ाने के लिए ईंटें रख देते हैं। तो ईमानदारी का आलम हमारा ये है, हम खुद ही देखें हम किस म्यार पे पहुंच चुके हैं। तो खैर मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ जो मैं इसके ऊपर लेक्चर दूँ आपको ईमानदारी के ऊपर, लेकिन मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जो मेरी मोस्टली कंपनीज के ओनर से या लोगों से बात होती है मैनेजमेंट से, तो वो सब यही कहते हैं कि लोग जो है वो क्लाइंट लेके भाग जाते हैं, तो डरते हैं लोग। तो कमिंग बैक टू डिडक्टिबल्स, मेरा स्टेशन भी आ गया। तो डिडक्टिबल्स आपको मैंने बता दिया कि क्या होते हैं। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हो इसके ऊपर तो इसी वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स दें, तो इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आपको आंसर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।